नमस्ते दोस्तों, कुछ दिन बाद गंगा दशहरा का पर्व आरंभ हो रहा है। इसीलिए आज मैं आपको माँ गंगा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। तो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र पर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन जो मनुष्य गंगा में स्नान करता है उसके महा 10 पाप का निरसन होता है। इसीलिए इसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष हो, दशमी तिथि हो, उसमें हस्त नक्षत्र हो, व्यतिपात हो, बुधवार हो, गरकरण हो, आनंदक्ष योग हो, कन्या राशि में चंद्र हो, ऋषभ में सूर्य हो, ये 10 योग मिलन हो और उस दिन किसी व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। काशीखंड में ये भी कहा गया है कि प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक जो व्यक्ति दशाश्वमेध घाट में स्नान करता है और दशाश्वमेध लिंग का दर्शन करता है उसके 10 जन्म के पाप का निवारण होता है। काशीखंड में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दशमी तिथि में स्नान, उपास, गंगा जी में फल, फूल, तांबूल अर्पण करता है उस व्यक्ति को माँ गंगा सदैव प्रसन्न रहती है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए किन राजा ने कठोर तपस्या की। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वज अयोध्या के राजा महाराज सगर ने और वो ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेघ यज्ञ द्वारा संपूर्ण देवता में आत्मा स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो अश्व छोड़ा गया था वो देवराज इंद्र ने चुरा लिया। तब रानी सुमिति व राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पिता के आदेश से समग्र पृथ्वी पर अश्व की खोज की, परंतु जब अश्व नहीं मिला तो अश्व की खोज करते करते वो सभी पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में अश्व दिखाई दिया। अश्व को देखते ही वे 60,000 राजकुमार हाथ में शस्त्र लिए कपिल मुनि को अपशब्द बोलने लगे। कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उसी समय सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी रानी केशनी का पुत्र असमंजस पिछले जन्म में योगी था, इसलिए वो राज्य का त्याग करके तपस्या करने के लिए चला गया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वो अपने दादाजी सगर के आदेश का पालन करने के लिए उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। महाराज सगर के आदेश से अंशुमान अश्व की खोज करने के लिए निकला। उसने अपने चाचा द्वारा खोदे गए समुद्र के किनारे से जाकर देखा तो उनके शरीर के राख के पास अश्व दिखाई दिया। भगवान के अवतार कपिल मुनि वही बैठे थे। अंशुमन ने उन्हें देखते ही उनके चरणों को वंदन किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमन ने कहा, भगवान आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने ये शरीर धारण किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, ये जग आपकी माया है। इसे सत्य समझकर लोभ, ईर्ष्या और मोह के कारण मनुष्य का शरीर भटकता रहता है। सर्व प्राणियों के अंदर आत्मा स्वरूप रहने वाले हे प्रभु, मेरे आंखों पर पड़ी मोह की पट्टी आपके दर्शन से मुक्त हुई। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें खोली और कहा, पुत्र, ये अश्व तुम्हारे दादाजी का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जलकर भस्म होने वाले चाचाओं का उद्धार केवल पवित्र गंगा जल से ही होगा। अंशुमन ने नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और वो अश्व लेकर चला गया। महाराज सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की समाप्ति की। फिर राजा सगर ने अंशुमन पर राज्य का भार डाला और वह स्वतः बंधन मुक्त हुए। महर्षि औरव के दिखाए मार्ग पर चलकर उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की इच्छा से अंशुमन ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु उसे यश नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे मृत्यु आई। अंशुमन का पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की, परंतु वो भी असफल हुआ। आगे उससे भी मृत्यु आई। दिलीप का पुत्र भगीरथ, इसने दीर्घ काल तक तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब राजा भगीरथ ने नम्र होकर कहा, हे ब्रह्मदेव, जीवों का उद्धार करने के लिए
पृथ्वी पर पवित्र गंगा जल की प्राप्ति हो, ये मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, पृथ्वी पर गंगा अवतरण के लिए समस्या है, क्योंकि पृथ्वी गंगा का वेग नहीं संभाल पाएगी और गंगा वेग के कारण पृथ्वी से पाताल लोक चली जाएगी और मनुष्य के पाप धोने के लिए भी गंगा पुनः पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। गंगा का प्रचंड वेग संभालने की शक्ति केवल देवादिदेव महादेव में है, इसलिए तुम गंगा का भार और वेग संभालने के लिए महादेव से प्रार्थना करो। फिर भगीरथ ने 1 वर्ष तक महादेव की कठोर तपस्या की। महादेव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में अवश्य धारण करूंगा। लेकिन गंगा स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी, इसलिए गंगा अत्यंत वेग से भगवान शिव की जटाओं में आई। फिर भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। राजा भगीरथ ने पुनः महादेव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर माता गंगा की एक धारा को मुक्त किया और हिमालय पर्वत पर छोड़ा। भगीरथ तेज गति से रथ में आगे बढ़ रहा था और माता गंगा उसके पीछे तेज गति से आगे बढ़ रही थी। माता गंगा मार्ग में आने वाले सभी राज्यों को पवित्र कर रही थी। मार्ग में गंगा के वेग से जहू ऋषि का आश्रम संपूर्ण जलमय हो गया और जहू ऋषि ने क्रोध में गंगा का सारा जल प्राशन किया। फिर भगीरथ ने जहू ऋषि की 1 वर्ष तक तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तब जहू ऋषि ने कान के रास्ते माता गंगा को मुक्त किया और इसलिए माता गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। अंत में माता गंगा ने सगर के पुत्र को अपने जल में समा लिया। ऋषि के श्राप से भले ही सगर के पुत्र भस्म हुए थे, लेकिन केवल शरीर के भस्म को गंगा जल का स्पर्श होते ही उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हुई। फिर जो लोग श्रद्धा से नियम पूर्वक माता गंगा का पूजन व जल प्राशन करते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग प्राप्ति होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।